साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे लाइव टाइम्स बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास का गठन हुआ है। राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना। अब ट्रस्ट देखेगा मंदिर की व्यवस्थाएं। मंदिर न्यास ट्रस्ट में 18 सदस्य होंगे। मथुरा के वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर का प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा की जिम्मेदारी श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास संभालेगा। इसमें 11 ट्रस्टी नामित किए जाएंगे, जबकि अधिकतम 7 सदस्य पदेन हो सकेंगे। सरकारी और गैर सरकारी सभी सदस्य सनातन धर्म को मानने वाले होंगे। इस संबंध में सोमवार को राज्यपाल की ओर से अध्यादेश जारी कर दिया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि न्यास के जरिए मंदिर की धार्मिक या सांस्कृतिक परंपराओं में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। और राजीव ओझा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। राजीव, श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास का गठन होगा, किस तरह से व्यवस्थाएं बदल सकती हैं, अब किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे आने वाले समय में? जी देखिए, राज्यपाल की ओर से बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 कल सोमवार को जारी किया गया है। यह अध्यादेश सोमवार से प्रभावी हो गया है और इसके प्रभावी होने के बाद अब सरकार कभी भी इससे संबंधित ट्रस्ट का गठन कर सकती है। यह जो ट्रस्ट होगा, जो वहाँ कॉरिडोर प्रस्तावित है बांके बिहारी जी मंदिर का, उस कॉरिडोर का निर्माण कराएगी और इस पर करीब 500 एकड़ का खर्च आने का अनुमान है। और पूरा जो कॉरिडोर होगा ये 5 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा। आपको याद होगा खुशबू, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी थी कि जो मंदिर का फंड है उसका इस्तेमाल इस कॉरिडोर के निर्माण में किया जा सकता है। तो अब सरकार के पास पैसे का कोई संकट नहीं होगा। जो मंदिर का फंड है उसका इस्तेमाल इसमें जो ट्रस्ट बनेगा वो कर सकेगा और उसी ट्रस्ट के द्वारा ये सारा निर्माण किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए बांके बिहारी मंदिर में देश विदेश के श्रद्धालु पूरे साल आते रहते हैं। लेकिन इसको देखते हुए दिक्कतें महसूस की जा रही थी। अब श्रद्धालुओं के लिए वहाँ चौड़ी सड़कें हो सकेगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी, धर्मशालाएं बनेगी, अस्पतालों का निर्माण होगा। जो उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग के प्रमुख सचिव हैं मुकेश मेश्राम, उन्होंने कल इस बारे में बताया कि यमुना किनारे के हिस्से से और मंदिर तक पूरे हिस्से में श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधाएं विकसित की जाएंगी उसका लाभ सारे श्रद्धालु उठा सकेंगे। यह बहुत दिनों से प्रस्तावित योजना थी सरकार की, वो प्रतीक्षित थी और ट्रस्ट के गठन के साथ ही इसका मार्ग प्रशस्त हो गया है। और आपको ट्रस्ट के बारे में बता दें, जो ट्रस्ट बनने वाला है उसमें 11 कुल न्यासी होंगे और 7 पदेन सदस्य होंगे। जो न्यासी होंगे उनका कार्यकाल 3 साल का होगा और सरकार उन्हें नामित करेगी और वो पहले इस्तीफा भी दे सकते हैं अगर चाहेंगे तो किसी वजह से, और नहीं तो 3 साल बाद उनका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। एक व्यवस्था यह भी बनाई गई है कि ट्रस्ट में कोई गैर हिंदू नहीं होगा। जो सभी न्यासी होंगे हिंदू होंगे और सनातन धर्म को मानने वाले होंगे। ये व्यवस्था बनाई गई है ताकि किसी तरह की समस्या आगे चल करके इसमें ना आए। और ट्रस्ट को अधिकार दिया गया है कि वो 20 लाख से ज्यादा की संपत्तियों की खरीद फरोख्त जो है वो अपने स्तर से निर्णय लेकर के कर सकेगी। उससे आगे का जो काम होगा वो राज्य सरकार से अनुमति लेकर के होगा। और जो ट्रस्ट की रकम होगी इसका ऑडिट होगा, हर साल इसका बजट पेश होगा। एक पूरी व्यवस्था सरकार ने इसके जरिए बना दी है और माना जा रहा है जल्दी इसकी ट्रस्ट का गठन भी कर दिया जाएगा। और इसमें बहुत ही नामी गिरामी जो संत महात्मा है विभिन्न संप्रदायों के, हिंदू धर्म से जुड़े हुए सनातन धर्म के, उनको इसमें न्यासी के रूप में नामित किया जाएगा, जैसे इससे पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अयोध्या में किया गया था। जी बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी राजीव। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर